नमस्कार और स्वागत है आप सबका। नमस्कार। आज हम कैरल एस ड्वेक की जानी मानी किताब माइंडसेट द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस पर बात करने वाले हैं। मतलब उस पर आधारित एक स्रोत का विश्लेषण करेंगे। हमारे पास दरअसल इस किताब की एक रिव्यू है, काफी डिटेल्ड है और बातचीत के अंदाज में लिखी गई है। हाँ, ये रिव्यू किताब के जो मेन आइडियाज हैं उन पर फोकस करती है। बिल्कुल। तो आज हम इसी रिव्यू के जरिए ड्वेक के जो दो मुख्य कॉन्सेप्ट्स हैं, स्थिर यानी फिक्स्ड और विकास यानी ग्रोथ मानसिकता, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, देखेंगे कि ये रिव्यू इन आइडियाज को कैसे समझाता है, इनके असर क्या बताता है और किताब पर उसकी क्या राय है, क्या कमियां हैं वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सोचना ही कितना दिलचस्प है कि हम अपनी काबिलियत के बारे में क्या मानते हैं, ये हमारी पूरी जिंदगी को कैसे बदल सकता है। हाँ, ये बात तो है। तो सबसे पहले ये दो मानसिकताएं हैं क्या, स्थिर और विकास, रिव्यू इन्हें कैसे समझाती है? हाँ, तो देखिए, रिव्यू के हिसाब से स्थिर मानसिकता, फिक्स्ड माइंडसेट, ये वो सोच है जहां आप मानते हैं कि आपकी जो काबिलियत है, आपकी बुद्धि, आपका टैलेंट, वो सब बस तय है। मतलब पत्थर की लकीर। हाँ, कुछ वैसा ही। या तो वो आपके पास है या नहीं है। और रिव्यू ये भी कहता है कि इस सोच वाले लोग अक्सर चैलेंजेस से कतराते हैं। कतराते हैं? क्यों? क्योंकि उन्हें फेल होने से डर लगता है, बहुत ज्यादा। उनके लिए फेलियर एक तरह से सबूत बन जाता है कि हाँ देखो, मुझ में ये कमी है और ये कमी परमानेंट है। अच्छा, और फिर वो दूसरों की कामयाबी से भी थोड़ा इनसिक्योर महसूस करते हैं? हाँ, रिव्यू इस पॉइंट को भी उठाता है, थोड़ा खतरा सा महसूस करते हैं। उनका मेन फोकस रहता है कि अपनी जो क्षमता है उसे बस बार बार साबित करते रहो। तो ये हुई स्थिर मानसिकता। और फिर इसका उल्टा, विकास मानसिकता। बिल्कुल। विकास मानसिकता या ग्रोथ माइंडसेट, रिव्यू इसे ऐसे समझाता है कि ये वो यकीन है कि आपकी जो बेसिक क्षमताएं हैं उन्हें आप मेहनत से, लगन से, सीखने से, सही स्ट्रैटेजी अपनाने से, दूसरों की मदद से आप डेवलप कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे लोग फिर चैलेंजेस को अलग तरह से देखते होंगे? एकदम। रिव्यू कहता है कि वो चैलेंजेस को डरने की बजाय सीखने का, आगे बढ़ने का एक मौका मानते हैं। और फेलियर, वो उनके लिए क्या है? फेलियर उनके लिए दुनिया का अंत नहीं है, वो उसे एक जरूरी जानकारी मानते हैं, फीडबैक। अच्छा, जैसे कि ओके, ये तरीका काम नहीं किया, चलो कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। और एक और दिलचस्प बात, रिव्यू बताता है ये लोग दूसरों की सफलता से जलते नहीं, बल्कि प्रेरणा लेते हैं, सीखते हैं उनसे। ये सुनने में तो काफी सीधा साधा लगता है, लेकिन क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं या इसके पीछे कुछ ठोस है? रिव्यू क्या कहता है? नहीं, रिव्यू इस बात पे जोर देता है कि ये सिर्फ आजकल का कोई फैंसी शब्द, ग्रोथ माइंडसेट वैसा नहीं है। अच्छा। हाँ, रिव्यू कहता है कि ड्वेक की किताब में ये जो कॉन्सेप्ट है, ये उनके सालों के एकेडमिक रिसर्च पर आधारित है। उन्होंने हजारों लोगों पर, खासकर बच्चों पर स्टडी की है। किस बारे में? यही देखने के लिए कि वो मुश्किलों का, नाकामयाबी का सामना कैसे करते हैं। तो रिव्यू के मुताबिक इसके पीछे एक सॉलिड साइकोलॉजिकल बेस है, ये सिर्फ फील गुड वाली बात नहीं है। ठीक है, ये बात तो साफ हुई। अब ये मानसिकताएं सिर्फ हमारी पढ़ाई लिखाई या इंटेलिजेंस तक ही सीमित हैं या इनका असर और जगह भी पड़ता है? रिव्यू ने कहा था कि ये हर जगह दिखती हैं। ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है रिव्यू का। वो कहता है कि ये सिर्फ आईक्यू या स्कूल के ग्रेड्स की कहानी नहीं है। तो फिर कहाँ? रिव्यू उदाहरण देता है, जैसे स्कूल में बच्चे कैसे सीखते हैं, उनका एटीट्यूड कैसा है, पेरेंट्स बच्चों की परवरिश कैसे करते हैं, हमारे आपसी रिश्तों में कैसे, मतलब हम टकराव को कैसे हैंडल करते हैं, माफी कैसे मांगते या देते हैं, पार्टनर की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं या नहीं, ये सब। फिर बिजनेस में लीडरशिप, टीम वर्क, और खेल भी आपने कहा था। हाँ, खेल के मैदान में परफॉर्मेंस तक, हर जगह। रिव्यू का तर्क है कि ये एक तरह का चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं और रिएक्ट करते हैं। आपने खेल का जिक्र किया और रिव्यू में वो माइकल जॉर्डन वाला उदाहरण भी था। ये तो काफी कॉमन उदाहरण है ग्रोथ माइंडसेट के लिए। रिव्यू ने इसमें कुछ नया बताया। हाँ, रिव्यू जॉर्डन का उदाहरण इस्तेमाल करता है, लेकिन थोड़ा अलग एंगल से। वो सिर्फ ये नहीं कहता कि जॉर्डन में ग्रोथ माइंडसेट था। तो फिर रिव्यू इस बात पर ज्यादा जोर देता है कि जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। उन्हें शुरू में उतना नेचुरल टैलेंटेड नहीं माना गया था जितना कुछ औरों को। अच्छा, ये बात तो कम लोग जानते हैं। हाँ, तो रिव्यू कहता है कि इसके बावजूद जॉर्डन महान कैसे बने, अपनी लगातार मेहनत से, अपनी कमजोरियों पर काम करने की जिद से और हर हार के बाद और मजबूती से वापसी करने की
आदत से। ये बिल्कुल ग्रोथ माइंडसेट है कि टैलेंट तो बस शुरुआत है, असली चीज वो सफर है, वो मेहनत है। और इसके उलट क्या रिव्यू ने उन प्रतिभाशाली लोगों की भी बात की जो शायद स्थिर मानसिकता की वजह से पीछे रह गए? हाँ, रिव्यू उस तरफ भी इशारा करता है। किसी का नाम तो नहीं लेता, पर कहता है कि खेल की दुनिया ऐसे उदाहरणों से भरी है जहां बहुत ज्यादा नेचुरल टैलेंट वाले खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता तक कभी पहुंच ही नहीं पाए। क्यों? क्या लगता है रिव्यू को? रिव्यू का अंदाजा ये है कि शायद वो अपने शुरुआती टैलेंट पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए कि उन्होंने मेहनत, प्रैक्टिस और लगातार सीखने को उतना महत्व ही नहीं दिया। और जब मुश्किल आई? हाँ, जब चुनौतियां बढ़ीं या पहली बार कोई बड़ी नाकामी मिली, तो शायद उनकी स्थिर मानसिकता ने कहा, बस इतना ही था मेरे अंदर। ये दिखाता है कि सिर्फ टैलेंट होना ही सब कुछ नहीं है। ये वाकई दिलचस्प है कि ये मानसिकताएं सिर्फ बड़े इवेंट्स में नहीं बल्कि रोजमर्रा की चीजों में झलकती हैं। रिव्यू भी शायद यही कह रहा था। बिल्कुल, रिव्यू का एक खास पॉइंट यही है। ये बहुत छोटे छोटे तरीकों से काम करती हैं। जैसे आप आलोचना पर कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या आप कोई मुश्किल काम लेने से बचते हैं ये सोचकर कि आप फेल हो जाएंगे? क्या आप मन में मान लेते हैं कि अरे मैं मैथ्स में अच्छा नहीं हूं, या पब्लिक स्पीकिंग तो मेरे बस की है ही नहीं? रिव्यू कहता है कि ये छोटी छोटी सोच, ये छोटे छोटे रिएक्शन धीरे धीरे हमारी जिंदगी का रास्ता तय कर देते हैं। तो क्या ये किताब सिर्फ प्रॉब्लम बताकर छोड़ देती है या फिर ये भी बताती है कि हम बदल कैसे सकते हैं? रिव्यू ने इस बारे में कुछ कहा? हाँ, रिव्यू साफ कहता है कि किताब का जो दूसरा हिस्सा है वो पूरा इसी पर है, और ये किताब की एक बड़ी ताकत है। अच्छा, मतलब सोल्यूशन भी है। हाँ, पहले हिस्से में वो कहानियों और रिसर्च से कॉन्सेप्ट समझाती है, और फिर दूसरे हिस्से में प्रैक्टिकल तरीके बताती है कि कोई अपनी सोच को फिक्स्ड से ग्रोथ की तरफ कैसे ले जा सकता है। तो रिव्यू के हिसाब से ये सिर्फ डायग्नोसिस नहीं, इलाज भी बताती है। वो तारीफ वाला उदाहरण मुझे बड़ा प्रैक्टिकल लगा था जो रिव्यू में था। बच्चों की तारीफ कैसे करनी चाहिए, इस पर रिव्यू क्या कहता है? हाँ, रिव्यू उस उदाहरण को काफी अहमियत देता है, क्योंकि वो दिखाता है कि हमारी जुबान का हमारे शब्दों का कितना गहरा असर हो सकता है ना। बिल्कुल। रिव्यू बताता है कि जब हम बच्चों की तारीफ उनकी स्मार्टनेस या टैलेंट के लिए करते हैं, जैसे अरे वाह तुम कितने स्मार्ट हो, तो हम अनजाने में स्थिर मानसिकता को बढ़ावा दे रहे होते हैं। कैसे? बच्चा सोचने लगता है कि स्मार्ट होना एक परमानेंट चीज है। फिर वो ऐसी चीजें करने से डर सकता है जिसमें फेल होने का जरा भी रिस्क हो। क्यों? क्योंकि वो हमेशा स्मार्ट दिखना चाहेगा। तो फिर सही तरीका क्या है रिव्यू के मुताबिक? रिव्यू ड्वेक की सलाह बताता है, तारीफ करो लेकिन कोशिश की, मेहनत की, स्ट्रैटेजी की, लगन की, सुधार की। उदाहरण के तौर पर? जैसे वाह तुमने इस प्रॉब्लम पर कितनी मेहनत की, या मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब पहली बार में नहीं हुआ तो तुमने अलग अलग तरीके आजमाए, या फिर देखो पिछली बार से तुमने कितना इंप्रूव किया है। प्रोसेस पर फोकस। एग्जैक्टली। रिव्यू कहता है कि इस तरह की तारीफ प्रोसेस को वैल्यू देती है, और ये ग्रोथ माइंडसेट को बढ़ाती है कि मेहनत और सीखने से काबिलियत बढ़ती है। और ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी, ऑफिस में, रिश्तों में। हाँ बिल्कुल, ऑफिस में फीडबैक देते समय या पर्सनल रिश्तों में भी ये उतना ही लागू होता है। और वो अभी तक नहीं वाली बात थी एक, द पावर ऑफ येट ने रिव्यू ने उसका भी जिक्र किया था। वो क्या है? हाँ, वो भी कमाल की चीज है। रिव्यू उसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीका बताता है सोच बदलने का। कैसे? देखिए, जब हम किसी मुश्किल चीज का सामना करते हैं तो अक्सर सोचते हैं मैं ये नहीं कर सकता, या मुझे ये समझ नहीं आ रहा है ना? हाँ बिल्कुल। ये एक तरह का फुल स्टॉप लगा देता है, स्थिर मानसिकता। लेकिन रिव्यू ड्वेक के हवाले से कहता है, अगर हम सिर्फ एक छोटा सा शब्द जोड़ दें, अभी तक, तो पूरा नजरिया बदल जाता है। अभी तक? कैसे? मैं ये अभी तक नहीं कर सकता, मुझे ये अभी तक समझ नहीं आया है। अरे वाह, ये तो बहुत छोटा सा बदलाव है पर असरदार लगता है। बिल्कुल, रिव्यू यही कहता है। ये छोटा सा शब्द ये मान लेता है कि हाँ, अभी आप उस लेवल पर नहीं हैं, लेकिन साथ ही ये जोर देता है कि ये बस अभी की बात है, ये परमानेंट नहीं है। ये सीखने और आगे बढ़ने की उम्मीद जगाता है। हाँ, ये फेलियर को प्रोसेस का एक हिस्सा बना देता है, आखिरी नतीजा नहीं। रिव्यू के अनुसार ये दिखाता है कि हमारी भाषा हमारी सोच को कैसे बदल सकती है और हमें ग्रोथ की पटरी पर रख सकती है। लेकिन रिव्यू सिर्फ तारीफ ही तारीफ नहीं कर रही थी, उसने किताब की कुछ कमजोरियां या आलोचनाएं भी बताई थी, है ना? हाँ, बिल्कुल। एक बैलेंस्ड व्यू रखते हुए रिव्यू कुछ क्रिटिकल बातें भी कहता है। जैसे कि? एक मेन बात जो रिव्यू ने उठाई वो ये है कि किताब पढ़ते हुए कई बार थोड़ी रेपिटेटिव लग सकती है, दोहराव महसूस होता है। दोहराव
किस तरह का? ऐसा लगता है कि लेखक लगभग हर चैप्टर में अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में वही स्थिर बनाम विकास मानसिकता वाली बात को बार बार दोहराती हैं। रिव्यू को लगता है कि कुछ रीडर्स के लिए ये थोड़ा थकाने वाला हो सकता है। अच्छा, और उदाहरणों के बारे में भी कुछ कहा था शायद। हाँ, एक और पॉइंट था रिव्यू का कि कभी-कभी किताब में जो उदाहरण दिए गए हैं वो थोड़े ज्यादा सिंपल लगते हैं या पोलराइज्ड। मतलब जैसे कि कोई इंसान या तो पूरी तरह से स्थिर मानसिकता वाला है या पूरी तरह से विकास वाला। रिव्यू का मानना है कि असल जिंदगी थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है ना? हाँ, वो तो है। हम में से ज्यादातर लोग शायद अलग-अलग सिचुएशन में या जिंदगी के अलग-अलग हिस्सों में दोनों तरह की मानसिकता दिखाते हैं। हाँ, हो सकता है कोई अपने काम में बहुत ग्रोथ माइंडसेट वाला हो पर रिश्तों में फिक्स्ड हो। बिल्कुल। या जैसे कोई मैथ्स को लेकर फिक्स्ड माइंडसेट रखता हो पर स्पोर्ट्स में ग्रोथ वाला। रिव्यू को लगता है कि किताब हमेशा इस बारीकी को ठीक से कैप्चर नहीं करती। ये तो वाजिब आलोचना लगती है। असलियत अक्सर ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। अच्छा, इस किताब को पढ़ने का रिव्यू लिखने वाले पर पर्सनली क्या असर हुआ? क्या रिव्यू में कुछ ऐसा था? हाँ, रिव्यू के आखिर में एक पर्सनल नोट है जो काफी इंटरेस्टिंग है। क्या? रिव्यू लिखने वाले ने कहा कि किताब पढ़ने के बाद वो अपनी सेल्फ टॉक के प्रति ज्यादा जागरूक हो गए। मतलब वो जो मन ही मन खुद से बातें करते हैं ना, हाँ, इनर मोनोलॉग। एग्जैक्टली। तो वो उन पलों को पकड़ने लगे जब उनके मन में फिक्स्ड माइंडसेट वाले विचार आते थे, जैसे अरे यार ये तो मुझसे नहीं होगा, या मैं इसमें कभी अच्छा नहीं हो पाऊंगा। अच्छा, और फिर उन्होंने क्या किया उन विचारों का? रिव्यू बताता है कि वो कॉन्शियसली, मतलब जानबूझकर उन विचारों को चैलेंज करने लगे और उन्हें ग्रोथ माइंडसेट की तरफ मोड़ने की कोशिश करने लगे। कैसे? कोई उदाहरण? जैसे ये मेरे बस का नहीं है को बदलकर सोचना, मुझे इसे समझने के लिए शायद और टाइम चाहिए, या शायद कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा, या फिर मैं इसमें अभी तक अच्छा नहीं हूं पर मैं सीख सकता हूं। अभी तक का इस्तेमाल। हाँ, रिव्यू के अनुसार इस बदलाव से न सिर्फ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा बल्कि वो खुद के प्रति ज्यादा पेशेंट हो गए और सीखने की पूरी प्रक्रिया को लेकर ज्यादा पॉजिटिव महसूस करने लगे। तो ये दिखाता है कि कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसे अमल में लाने से फर्क पड़ सकता है। तो इस पूरी बातचीत और रिव्यू के विश्लेषण का सार क्या निकलता है? निचोड़ क्या है? किताब का मेन मैसेज क्या है, जैसा रिव्यू उसे देखता है? रिव्यू का जो फाइनल टेक है वो काफी पॉजिटिव है। उसका कहना है कि ठीक है, किताब में थोड़ा दुखराव हो सकता है या उदाहरण थोड़े सिंपलिस्टिक लग सकते हैं, लेकिन जो इसका मूल संदेश है कि हमारी क्षमताएं पत्थर की लकीर नहीं है और हमारी कोशिश, हमारी लगन, सीखने की हमारी इच्छा, ये सच में मायने रखती हैं। ये संदेश बहुत पावरफुल है, टाइमलेस है और बहुत कीमती है, और इस जिंदगी के हर पहलू पर लागू होता है। हाँ, रिव्यू यही मानता है। पर्सनल ग्रोथ से लेकर पेरेंटिंग, एजुकेशन, बिजनेस, रिश्ते, हर जगह ये सिर्फ एक अच्छा विचार नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल लाइफ फिलॉसफी बन सकता है। तो ऐसा लगता है कि रिव्यू के हिसाब से ये किताब उन लोगों के लिए तो जरूर पढ़ने लायक है जो अपनी लिमिट्स को पुश करना चाहते हैं और ये मानते हैं कि वो बेहतर बन सकते हैं। बिल्कुल, रिव्यू का निचोड़ यही है कि ग्रोथ का रास्ता चुनना मुमकिन है और फायदेमंद भी। किताब हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमने खुद पर कौन सी झूठी सीमाएं लगा रखी हैं, सिर्फ इसलिए कि हम मानते हैं कि हम तो ऐसे ही हैं। और इसी बात पर अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। इस चर्चा के आधार पर जरा सोचिए, ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे करने से आप हिचक रहे हैं? शायद इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि आप में उसके लिए नेचुरल टैलेंट नहीं है। क्या होगा अगर आप उस चुनौती को मैं ये नहीं कर सकता के बजाय मैं ये अभी तक नहीं कर सकता के नजरिए से देखें? क्या ये नजरिया कुछ बदल सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा।